सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस समय कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरे वीरानी परिवार की नींद उड़ा दी है। शांति निकेतन में जो कुछ होने वाला है वह ना सिर्फ घर वालों के रिश्तों की सच्चाई सामने लाएगा, बल्कि कई सालों से दबे हुए राज भी एक एक करके बाहर आने लगेंगे। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रियो पूरे परिवार के सामने अंश की तस्वीर लगाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा शुरू कर देता है। यह पल सिर्फ एक पूजा का नहीं, बल्कि सच के दरवाजे खुलने का संकेत बन जाता है। घर के हर सदस्य के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर रियो को यह सब कैसे पता चला, और अगर उसे इतना बड़ा सच मालूम हो गया है तो आगे क्या होने वाला है। रियो की आंखों में अपने पिता के लिए दर्द और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं। वह अब तक जिस इंसान को अपना पिता समझता आया था वह उसका असली पिता नहीं निकला। कर्ण ने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है कि रियो के असली पिता अंश थे। यह सच जानने के बाद रियो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी हुई थी। जिस परिवार को वह अपना समझता था, उसी परिवार ने उससे सबसे बड़ा सच छिपा कर रखा। यही वजह है कि जब वह शांति निकेतन पहुंचता है तो उसके अंदर का दर्द गुस्से में बदल चुका होता है। शांति निकेतन का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। घर में पूजा की घंटियों की आवाज गूंज रही होती है, लेकिन उस आवाज के पीछे छिपा तनाव हर किसी को महसूस हो रहा होता है। रियो जब अंश की तस्वीर के सामने दीपक जलाता है तो तुलसी की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। तुलसी समझ जाती है कि अगर आज रियो नहीं रुका तो इतने सालों से छिपाया गया सच सबके सामने आ जाएगा। वह तुरंत रियो को रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि यह सब बंद कर दे, लेकिन रियो अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। रियो बेहद भावुक होकर कहता है कि उसे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह घर उसका भी है। उसके पिता इसी परिवार का हिस्सा थे और उसे पूरा हक है कि वह अपने पिता के लिए पूजा करे। उसकी आवाज में दर्द इतना ज्यादा होता है कि कुछ देर के लिए घर के लोग भी खामोश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही सबके मन में एक डर बैठ जाता है कि कहीं रियो को पूरी सच्चाई ना पता चल जाए। कर्ण भी वहां पहुंच जाता है और रियो को समझाने की कोशिश करता है। कर्ण चाहता है कि बात ज्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि वह जानता है कि अगर रियो को सब कुछ पता चल गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। कर्ण रियो से कहता है कि वह अभी गुस्से में है और उसे शांत होकर बात करनी चाहिए, लेकिन रियो अब किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वह कर्ण की तरफ देखकर कहता है कि इतने सालों तक उससे झूठ बोला गया, उसे उसके असली पिता से दूर रखा गया, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उससे छिपाया गया। अब वह किसी की मीठी बातों में आने वाला नहीं है। रियो की बातें सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जानती है कि रियो गलत नहीं है, उससे सच छिपाया गया, और अब जब उसे सब कुछ पता चल रहा है तो उसका गुस्सा जायज है। लेकिन तुलसी यह भी जानती है कि अगर अतीत के सारे राज बाहर आए तो वीरानी परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। यही वजह है कि वह लगातार कोशिश करती है कि किसी तरह रियो को शांत कर दिया जाए। लेकिन कहानी तब और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब रियो एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रियो कहता है कि उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर उन्हें रास्ते से हटाया था। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ बोल नहीं पाता। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे रियो ने सीधे उस जख्म पर हाथ रख दिया हो जिसे इतने सालों से छिपा कर रखा गया था। तुलसी बार बार रियो को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रियो का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा होता है।
वह कहता है कि अब वह सच जानकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी लड़ना पड़े। वह अपने पिता के लिए इंसाफ लेकर रहेगा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई देने लगती है। घर के बाकी सदस्य भी डर में आ जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने सालों बाद अंश का नाम इस तरह फिर से सामने आएगा। कुछ लोग डरते हैं कि कहीं पुराने राज खुल ना जाएं, तो कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि रियो अब सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है। रियो को कुछ ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो यह साबित करते हैं कि अंश की मौत के पीछे सचमुच कोई बड़ी साजिश थी। उसे पता चलता है कि जिस रात अंश की मौत हुई थी, उस रात परिवार के कुछ लोग उनके साथ थे। यह बात सुनकर रियो का शक और गहरा हो जाता है। अब उसे पूरा यकीन होने लगता है कि उसके पिता की मौत के पीछे परिवार का ही कोई सदस्य है। रियो धीरे धीरे पुराने कागज, तस्वीरें और बातें जोड़ना शुरू करता है। उसे महसूस होने लगता है कि हर कोई उससे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। यहाँ तक कि करण भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। यही बात उसे अंदर से तोड़ने लगती है। वह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे छिपाने के लिए पूरे परिवार ने उसकी जिंदगी के साथ खेला। दूसरी तरफ तुलसी भी बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ परिवार है जिसे वह टूटने नहीं देना चाहती, और दूसरी तरफ रियो है जो अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रहा है। तुलसी समझ नहीं पा रही कि वह किसका साथ दे। उसके सामने अतीत की सारी बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे कुछ फैसलों ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी थी। करण भी अंदर ही अंदर डरने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब सच ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। वह कई बार रियो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार रियो का गुस्सा और बढ़ जाता है।